दोस्तों, मौसम चुनावी था। ऐसे में खुद को सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बताते हुए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश योगी आदित्यनाथ जा रहे थे। वो चाहते थे कि वो उत्तर प्रदेश से कोई ना कोई एक ऐसा संकेत देकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जाएं, जिसके जरिए हिंदू मुस्लिम आसानी से हो सके। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव जब चल रहे थे 5 राज्यों में, उसी बीच उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया था। ऐलान ये कि उत्तर प्रदेश के अंदर हलाल मीट किसी भी कीमत पर बेचा नहीं जाएगा, यानी पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था। अपने इस पूरे के पूरे कारनामे पर बड़ा खुश हो रहे होंगे योगी आदित्यनाथ, लेकिन उसी पूरे मसले ने बुरी तरह से उन्हें फंसा दिया है, उनकी सरकार को फंसा दिया है, उन अधिकारियों को फंसा दिया है जो सरकार के आदेश के बाद लगातार अलग अलग जगह कार्रवाई करने में जुटे हुए थे। क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर, हलाल मीट पर पाबंदी के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा आदेश सुना दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। हिंदू मुस्लिम, मस्जिद, हिजाब, नमाज, जालीदार टोपी, दाढ़ी, ये तमाम चीजें यूं हैं, ये बड़ा साधक रही हैं कम से कम भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के लिए। कभी मदरसों को लेकर विवाद खड़ा कर देना, कभी मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा कर देना, ये इनकी भाषा शैली में देखने को मिलता है। हिंदू मुस्लिम करके ये खुश रहते हैं। ऐसे में अब ये तय करने पर आ गए थे, खासकर जहां जहां बीजेपी की सरकार है, कि हलाल मीट मतलब कि क्या क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। तो हलाल मीट को लेकर ऐसा नहीं है कि बीजेपी के नेता ये नहीं कहते कि मीट मत खाइए, उन्हें कोई प्यार व्यार नहीं है, किसी पशु से प्यार नहीं है। अगर आप इस गफलत में, आपको याद होगा मैंने खबर भी दिखाई थी, सोचिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बताते हैं झटका वाला मीट खाइए, हलाल मीट मत खाइए, हलाल मीट अच्छा नहीं होता। वो बताते खाना है झटका वाला खाइए। इसलिए अगर आपको ये कहीं से लगता है कि मीट के खिलाफ है, मांस की बिक्री के खिलाफ है, ना, ये खुद चाव से खाते हैं सारे के सारे। गुपचुप तरीके से खाएं या खुलेआम खाएं, बहुत तो ऐसे हैं जो गुपचुप तरीके से खाते हैं। तो हुआ क्या है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 नवंबर को एक फैसला दिया। फैसला यह कि उत्तर प्रदेश के अंदर हलाल मीट पूरी तरह से बैन रहेगा। चुनाव हुआ, सब चीजें हुई, ये पूरा मसला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। पहले मैं वो पूरा का पूरा विवाद बता देता हूं, उसके बाद दिखाता हूं आपको। देखिए, भारत समाचार ने इस खबर को छापा है, लिखा है दिल्ली हलाल प्रोडक्ट बैन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस दिया है। नोटिस थमा दिया गया है। 2 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। 18 नवंबर को यूपी सरकार ने हलाल प्रोडक्ट पर बैन लगाया था। अब इन्हें 2 हफ्ते के अंदर जवाब देना होगा। याद करिएगा, उसी वक्त जब ये हलाल मीट पर बैन की बात उत्तर प्रदेश में आई थी, तब तेलंगाना में थे गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने कहा था ना, सरकार की कोई इच्छा नहीं, यानी केंद्र सरकार नहीं चाहती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि अपने आप को हिंदुत्ववादी, एक हिंदू चेहरे के तौर पर, कट्टर हिंदू के तौर पर प्रदर्शित करते रहे, इसलिए उनको अलग अलग राज्यों में प्रचार के लिए जाना था। और प्रचार पर जाने से पहले उनको यह बताना जरूरी था कि देखिए, हमने यह भी तय कर दिया है कि मुसलमान क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। इस दौर में आप जाकर देखिए कि चुनाव जहां जहां होते हैं, 2 चेहरे सबसे तेज गति से, तेज रफ्तार से एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रचार करते नजर आते हैं। एक है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरे हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। ये बताते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया। वो हमेशा बताते हैं कि कैसे उन्होंने सत्ता में आते ही असम में 800 से ज्यादा मदरसों को बंद करवा दिया। ये खुद बताते हैं, वो बहुत तारीफ के साथ बताते हैं मूल्य थोड़ी ना मनवाइए। यानी इन दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है। ये कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयां कर सकता है। उसी एवज में प्रचार पर जाने से पहले हलाल मीट पर पाबंदी लगाकर खुद को सबसे कट्टर हिंदू साबित करने की कोशिश योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई। अब वो भारी पड़ गया है। दरअसल जो खबर छपी है, वो खबर भी आपको पढ़कर बता देता हूं। यह खबर अग्निबाण ने भी छापी है और इसको लेकर जो लिखा गया है वो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी। इसमें लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब, 2 हफ्ते का दिया समय। खबर क्या है, उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट के खिलाफ दर्ज मामले में हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। यूपी पुलिस ने पिछले साल नवंबर में इस कंपनी समेत कई संस्थाओं के खिलाफ फर्जी हलाल सर्टिफिकेट बांटने के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। इन पर आर्थिक मुनाफा हासिल करने के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप है। हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में अपने खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की मांग की है। किसने? हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने, कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में अपने खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की मांग की। इधर कोर्ट ने हलाल सर्टिफिकेट यूपी में प्रतिबंधित करने को लेकर राज्य सरकार और एफएसएसएआई से जवाब तलब कर लिया है। पूछा गया है क्या है, ये चल क्या रहा है, मतलब जब सुबह उठेंगे हम कुछ भी कर देंगे,
मन क्या आंखें मीड़ी, क्या करना है? मुसलमानों के खिलाफ एक बयान वो देना है, फैसला देना है। कौन सा फैसला? कोई सा भी हो, कैसा भी। आज खाना बंद करवा रहे हैं, कल हरा रंग बंद करवा देंगे, परसों नमाज, फिर मस्जिद पर चढ़कर तमाशा होता ही है। और तो और क्या कर सकते हैं? हमारे लड़के लगे हुए तो हैं, कर तो रहेंगे। यही तो कह रहा हूं भाई, आप देखिए ना, लगातार देखिए। आप निकाले शोभा यात्रा, जबरदस्ती प्रशासन बंद मना करे तो आप जबरदस्ती मुसलमानों की बस्ती में लेकर कूद जाएंगे, फिर वहां पर वो मुस्लिम विरोधी नारे लगाएंगे। उसके बाद जब मुसलमान इसका विरोध कर देंगे तो फिर उत्पात मचाएंगे, और आखिर में अगर बीजेपी शासित राज्य तो क्या होता है कि मुसलमानों ने शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की। यही हुआ। याद करिए, मैं बहुत सीधा सिंपल उदाहरण दे रहा हूं। याद करिएगा, कांवड़ यात्रा निकल रही थी, पिछले साल की बात है। बरेली के तेज तर्रार अधिकारी थे, उन्होंने कांवड़ यात्रा जहां से रूट तय किया था वहां से ना जाकर कुछ कांवड़ी कहां से आना चाहते थे, मुस्लिम बस्ती से। उन्होंने कहा गया नहीं माने तो जो करना चाहिए पुलिस वाले ने कर दिया, पिटवा दिया, क्योंकि वो उत्पाती बन रहे थे। इस जैसे ये खबर लखनऊ तक पहुंची थी, 24 घंटे नहीं बीते दोस्तों, 24 तो ज्यादा बता रहा हूं, 4 से 5 घंटे के अंदर उनका तबादला कर दिया। कि हो कैसे गया? साहेब की मंशा, सूबे के सुल्तान की मंशा पर पानी फेर दिया। क्या चाहते हैं? ऐसे कांवड़ियों, शोभा यात्रा निकालने वाले लोग, धर्म ध्वजवाहकों जो मस्जिद पर चढ़कर भगवा लहराएं, हिजाब वाली लड़कियों को छेड़ें, परेशान करें, छोटे छोटे मासूम बच्चे से जालीदार टोपी छीन लें, बुजुर्गों जो मुस्लिम बुजुर्ग उनकी दाढ़ियां नोचें, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनकी वजह से इस देश के कुछ मुट्ठी भर लोग सत्तासीन बैठे हैं। और उनकी मंशा पर पानी फेरने का अधिकारी ने किया था तो हटा दिया गया। अब यह मामला निकलकर सामने आया। बैन लगाने को लेकर सोचिए, आप एक तरफ देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से कार्रवाई करा दी गई। आप ये बताइए, मैं एक सवाल जानना चाहता हूं। आप योगी आदित्यनाथ हैं, एक संत हैं, एक साधु हैं, एक ऋषि हैं, एक मुनि हैं, धार्मिक। मैं मानता हूं कि अगर आप वाकई धार्मिक भावनाओं का ख्याल करते हैं तो ख्याल करते हुए कम से कम आपको सनातन परंपरा का करना चाहिए ना। आपको पूरी तरह से मीट को पाबंदी लगानी चाहिए पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन नहीं। मैंने क्या कहा, इनका पॉइंट आउट सिर्फ एक है, मुस्लिम समुदाय, इसके खिलाफ कैसे टारगेट किया जाए। मुस्लिम क्या खाते हैं? हलाल। और हमारे यहां क्या होता है? झटका, ओह कर दो। फिर बता के चल रहा हूं, ये फर्जी राष्ट्रवादी जैसे ना वैसे ही बात करते हैं। वरना एक संत का, एक सनातन परंपरा से जुड़े हुए व्यक्ति का क्या लेना देना मीट से? अगर है तो सच्चे सनातनी है, क्योंकि भाई मीट की बात नहीं कर सकते ना आप। मैं अपनी और आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कम से कम आप साधु संत टाइप के हैं तो साधु संत तो क्या चाहिए, नहीं खाए ना। लेकिन आपने कैसा फैसला लिया जो मुसलमानों को सीधे तौर पर प्रभावित करे। किसकी जांच होगी? मदरसों की जांच होगी। क्या होगा? मदरसों का कैलेंडर चेंज होगा। क्या होगा? यह देखा जाएगा कि जो वक्फ की जमीन है वो कहां जाएगी, कैसे होगी। ये सारे के सारे काम जो किया जा रहा है मुसलमानों को टारगेट करते हुए, देखते हुए किए जा रहे हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका दे दिया है, 2 हफ्ते का समय दिया है कि आइए कोर्ट, आइए कोर्ट आकर जवाब दीजिएगा कि किसके कहने पर, क्या करने पर, क्या ऐसे सबूत मिले थे जिसके आधार पर हलाल जो सर्टिफिकेट वाली कंपनी है उस पर कार्रवाई की गई। नमस्कार।